हाई कोर्ट इस पे विचार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है हाई कोर्ट के असिस्टेंट का पीटी का रिजल्ट निकाल दे, ताकि मेंस का एग्जाम करा के वो जल्दी से जल्दी उसकी भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सके। क्योंकि हाई कोर्ट पे भी प्रेशर है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट के लिए प्रक्रिया वो शुरू कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आके, जैसे दरोगा वाले बच्चे हैं तो उनका तो फॉर्म ही नहीं निकला, उनकी तैयारी भी कंप्लीट हो गई। अगर हाई कोर्ट के पीटी का रिजल्ट की बात हो गई और मेंस की बात हो गई, तो उसके बाद इनके पास यही विकल्प बचेगा कि जल्दी से जल्दी ये सिविल कोर्ट का एग्जाम करा दें। तो ये जो पीटी का रिजल्ट आने वाला है, इससे बहुत सारी दारोमदारी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हाई कोर्ट के द्वारा असिस्टेंट का एग्जाम 30 अप्रैल को लिया गया और रिजल्ट का इंतजार काफी समय से हो रहा है। डेट बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रांसलेटर का एग्जाम का रिजल्ट अभी हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। संभावनाएं बन रही हैं कि अब असिस्टेंट को लेकर कार्रवाइयां शुरू हो और जल्द से जल्द रिजल्ट देकर मेंस कराया जाए। हमारे साथ हैं रामांशु सर, इनसे जानेंगे हाई कोर्ट के साथ साथ सिविल कोर्ट बहाली को लेकर। सर, सबसे पहले हाई कोर्ट असिस्टेंट आखिर कब आएगा रिजल्ट सर? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हाई कोर्ट का जो ट्रांसलेटर वाला एग्जाम हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और प्लस एक न्यूज और इसमें भी है कि जब हाई कोर्ट का पीटी का एग्जाम हुआ था एसओ का, तो उसमें एक प्रश्न जो है गलत था, कंप्यूटर वाला, सीपीयू वाला, तो उसका करेक्शन उन्होंने इतने दिन बाद निकाला है, यानी उस पर भी काम हो रहा है। अब ये दोनों चीजें ये बता रही हैं, क्योंकि ये भी सूचना मिल रही थी कि जब ट्रांसलेटर का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 1 हफ्ते के अंदर जो है हाई कोर्ट के प्री का रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, उसमें आपको पिछले बार हम लोग से बात हुई थी उसमें कि जो केस वाला है, तो केस की एक समस्या बनी हुई थी, लेकिन जहां तक हाई कोर्ट इस पे विचार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है हाई कोर्ट के असिस्टेंट का पीटी का रिजल्ट निकाल दे, ताकि मेंस का एग्जाम करा के वो जल्दी से जल्दी उसकी भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सके। क्योंकि हाई कोर्ट पे भी प्रेशर है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब तक भारत में यही है कि जैसे कोर्ट एक ऐसा है जिसमें हम विश्वास पूरी तरह से करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया ने जो है थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है पटना हाई कोर्ट की व्यवस्था पे कि वो क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें पटना हाई कोर्ट जल्दी से डिसीजन लेगा, माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट भी होगा, और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट के लिए प्रक्रिया वो शुरू कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आके, और जहां मेंस हुआ उसका समझ लीजिए कि अब जब बल्कि मेंस तो छोड़ दिए, जहां पीटी का रिजल्ट आया तो उसके बाद मुझे लगता है कोई रोकने की संभावना नहीं होगी। तुरंत जो है 1.5 से 2 महीने में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हफ्ते चांस है पूरे आने के। हाँ। चांस है, लेकिन सर सिविल कोर्ट का क्या चांस है? सर, हमेशा आपसे 1 साल हो गया करते करते इसको लेकर जानकारी लेते हुए 10 लाख छात्र अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है उसके बारे में। देखिए, यही कह रहे हैं ना कि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, और ये फॉर्म जो भरे गए, बच्चों ने बहुत उत्साह से भरा और बहुत सारे बच्चों की तैयारी भी कंप्लीट हो गई, और उनको लगा था कि हमने फॉर्म भरा है, जैसे दरोगा वाले बच्चे हैं तो उनका तो फॉर्म ही नहीं निकला, उनकी तैयारी भी कंप्लीट हो गई। ये ऐसा था कि बच्चे फॉर्म भर दिए थे तो सोचे थे कि भाई हम जो है एग्जाम देके इसमें जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे, और हम लोग को भी लगा था कि बिल्कुल हाई कोर्ट इसको जल्दी से, हाई कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट का एग्जाम जो है बहुत जल्दी से हो जाएगा, और बच्चे जो हताश निराश हैं उनके लिए एक मार्ग मिल जाएगा। लेकिन वो जो फॉर्म की संख्या थी, उसका जो है उसके लिए अलग से जो है एक पूरा बेंच ही बनाया गया, पूरा पूरा ग्रुप बनाया गया एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन वो पता नहीं कहाँ शांत बैठे हुए हैं, उनका कुछ अता ही पता नहीं चल रहा है, कोई न्यूज भी नहीं आ रही है। कम से कम इन लोग को इतना तो करना चाहिए ना कि एक नोटिफिकेशन देना चाहिए, 1 महीने 1.5 महीने में भी किसी पे कार्रवाई चल रही है, ऐसी सी बात हुई है, और आने वाले समय में इसका एग्जाम हो, ताकि लड़के अलर्ट हो जाएं, लड़के अपनी तैयारी करें। क्योंकि उससे जो है लड़के जब हताश होते हैं ना, तो टीचर पे भी बहुत असर पड़ता है, वो भी हताश होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग जिनको हम तैयारी करवा रहे थे, पूरा तैयारी हो गया, कंप्लीट हो गया, टेस्ट भी उनका कंप्लीट हो गया, अब कहीं फॉर्म का कुछ अता पता ही नहीं है, कहीं एग्जाम का कोई अता पता ही नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट के पीटी का रिजल्ट की बात हो गई और मेंस की बात हो गई, तो उसके बाद इनके पास यही विकल्प बचेगा कि जल्दी से जल्दी ये सिविल कोर्ट का एग्जाम करा दें। तो ये जो पीटी का रिजल्ट आने वाला है, इससे बहुत सारी दारोमदारी होगी। नो डाउट कि एग्जाम अलग अलग संस्थाएं कराती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर कोर्ट की बात होगी ना, तो हाई कोर्ट जाके खुद काम नहीं करता है। हाई कोर्ट काम में लगाएगा इन्हीं सारे सिविल कोर्ट के सारे जो है अधिकारियों को, उन्हीं सारे जजों की ड्यूटी रहती है सारा काम करने के लिए। हाई कोर्ट के पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक संख्या के सारा काम कर लेगा, तो सिविल कोर्ट के अधिकारियों को ही लगाया जाता है, उन्हीं के जजों को ही काम सौंपा जाता है कि भाई आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। इसलिए दोनों एग्जाम में इन दोनों लोग की मिलीजुली भागीदारी बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ प्रशासन सारी व्यवस्था को संभालता है, तो चूंकि जब कोर्ट की बात आती है तो प्रशासन उसमें बहुत तेजी से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो ये जो हाई कोर्ट के पीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि सिविल कोर्ट पे वो लोग कार्रवाई शुरू करेंगे और उस एग्जाम को जल्दी कंडक्ट कराने का प्रयास करेंगे। तो बहुत जल्दी एग्जाम जो है कराने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ बता दें कि असिस्टेंट हाई कोर्ट को लेकर रिजल्ट आने की संभावनाएं जो हैं वो बनती जा रही है। अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आप तैयार रहें, मेंस रिजल्ट आने के तुरंत बाद लिया जाएगा
और 1.5-2 महीने में सारी प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को बनाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।